नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों और फेरीवालों का गांव में एंट्री बैन को लेकर सियासत तेज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा कायरों के पास नहीं होता साहस। कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने किया कटाक्ष, ज्योति प्रसाद गैरोला ने कसा तंज, कहा कांग्रेस खुद की प्रतिष्ठा की रक्षा करे। देहरादून के तहसील कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, कार्यालय में सभी कर्मचारियों से मिले अनुपस्थित। डीएम ने कर्मचारियों के वेतन काटने के दिए निर्देश। हरिद्वार पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा मौके से हुआ फरार। कुछ दिन पहले कोतवाली बंगलौर के लिबोहरेड़ी और लूट मामले में लिप्त होने की थी सूचना। देहरादून में डेंगू का कहर जारी, जिले भर में 7 मरीज मिले पॉजिटिव। दून अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज भर्ती। अब तक 20,650 घरों का किया गया सर्वे। चमोली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा, आवासीय मकानों तक पहुंचा पानी। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को किया अलर्ट। हल्द्वानी में भारी बारिश का रेड अलर्ट, पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश। 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद, वाहन चालकों को सावधानी बरतने की हिदायत। हरिद्वार में रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, जगह जगह जल भराव से लोगों को हो रही परेशानी। देहरादून के मसूरी रोड पर बड़ा सड़क हादसा, कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोगों को बचाया गया। देहरादून में मॉक ड्रिल का आयोजन, पलटन बाजार में फायर मॉक ड्रिल, फायर की गाड़ियों का पहुंचने का समय जानना उद्देश्य। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में लगातार पिछले 24 घंटों से हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसको देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। उधर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक इसे लागू करने के संकेत भी दिए। ऐसे में शासन स्तर से तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं, जिसके चलते बीजापुर अतिथि गृह में यूसीसी की नियमावली बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक हुई और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और यूसीसी की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राधा रतूड़ी और शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग और समन्वय के निर्देश भी दिए। उधर श्री केदार धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का समापन केदारनाथ धाम में जलाभिषेक, पूजन, ध्वजारोहण और तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक कर किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई आगे भी जोर शोर के साथ लड़ने का प्रण लिया। यात्रा समापन के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि दरअसल मौजूदा सरकार श्री केदारनाथ धाम की मर्यादाओं को तार तार कर रही है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए।
केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है और उनके भी बहुत सारे जेन्युइन जो दिक्कत है उनके से रूबरू हम हुए। उनके हक हकूक़ के संग खिलवाड़ हुआ है, जिसमें उनकी ज़मीनों में एक एक व्यक्ति की ज़मीन में 3-3 मंजिलें घर बना दिए हैं। उसमें नीचे की मंजिल किसी की, बीच की मंजिल किसी की, तीसरी मंजिल किसी की, जिससे आगे आने वाले समय में विवाद होगा। और केदारनाथ में एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो आने वाले समय में बड़ा भयानक, जिसके अंजाम हो सकते हैं। नीचे जड़ खाली हो रही है, ऊपर जो है निर्माण पर निर्माण हो रहा है। हमारे जितने कारोबारी हैं इन सब के कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। लोगों के कारोबार चौपट हो गए। यात्रा उस तरीके से नहीं चल पा रही जैसे चलती थी। लेकिन बाबा केदार और बाबा भैरव से हमने निवेदन किया है कि जिन्होंने ये दुष्टता की है उनको या तो उनको सद्बुद्धि दे, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई करनी है। उधर उत्तराखंड में लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसको देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है, और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारी तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं, और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद करें। में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में लगातार भारी बारिश के चलते गौला नदी का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ दूरी पर रह गया है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तराई के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और नदी के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। बुधवार को गौला नदी से 41,364 जो क्यूसेक का पानी है वो छोड़ा गया, जिससे कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन स्थिति पर नजर भी बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, कल से बारिश लगातार जारी है और अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश है। यहाँ पर गौला है और नंदौर है और बाकी रक्षिया, कलसिया नाले सभी अभी उफान पे हैं और गौला नदी का जो जलस्तर है वो 50,000 क्यूसेक से ऊपर पहुँच गया है। ऐसे ही नंदौर नदी भी 45,000 क्यूसेक से ऊपर बह रही है। फिलहाल कोई जनहानि, पशुहानि की सूचना नहीं है और एहतियात के तौर पर सभी राजस्व के कर्मचारी और पुलिस विभाग और हमारे PRD इत्यादि के जवान फील्ड पर तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से लगातार बरसात जारी है और भारी बरसात के चलते अब जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ चुके हैं। हम खड़े हैं हल्द्वानी काठगोदाम के गौला बैराज में और गौला की तस्वीरें आप देखिए। गौला में जो पानी है वो काफ़ी उफान पर है और पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है उसी का नतीजा है कि यहाँ ये पानी जो है इसकी उफान पर आ चुका है। और साथ ही साथ हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का माहौल चल रहा है। बारिश हो रही है, भारी बरसात हो रही है। स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी दे दी गई है। लगातार 2 दिन से भारी बारिश के चलते स्कूल भी बंद किए गए हैं और साथ ही साथ लोगों
लोगों को अनावश्यक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही है। बहुत जरूरी ना हो तो ही घर से निकला जाए, अन्यथा घर में रहकर सेफ रहने की बात जिला प्रशासन यहाँ कर रहा है। ये देख सकते हैं पानी का जलस्तर जो है, ये गौला की तस्वीरें हैं, हल्द्वानी गौला की, और गौला का जलस्तर जो है वो अभी रौद्र रूप है। 50,000 क्यूसेक से ज़्यादा का डिस्चार्ज अभी सुबह की जो पैरामीटर से सुबह गौला से 50,000 क्यूसेक पानी यहाँ छोड़ा गया है और लगातार इसमें वृद्धि की होती जा रही है। पहाड़ों में लगातार बरसात है और बरसात के चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। जिला प्रशासन और तमाम जो रेस्क्यू की टीमें हैं, SDRF, NDRF, वो स्टैंड बाई पर हैं और किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार बैठी हुई है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। उधर आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों और फेरी वालों का गांव में एंट्री बैन को लेकर अब प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कायरों के पास साहस नहीं होता है, इसलिए जैसे ही ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, बीजेपी ने वहां से पोस्टर हटा दिए। और क्या कुछ हरीश रावत ने कहा वो सुनिए। ये भाजपा की कायराना हरकत थी और इसलिए कायर में स्थितियों को झेलने का साहस नहीं होता है। जैसे ही मीडिया के अंदर ये समाचार आए तो भाजपा ने वो बोर्ड हटा लिए। तो ये जो कुछ उन्होंने किया है भाजपा की सूचित सुनियोजित घृणा फैलाने की कायराना हरकत थी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि कांग्रेस को खुद अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता होनी चाहिए। इतने सालों में कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और जो स्वयंभू आदि देव हैं, जो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, जो पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, कांग्रेस अब उनकी रक्षा करने जा रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस को खुद के प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। आश्चर्य होता है एक राजनीतिक दल के इस सोच के ऊपर, इस अहंकार के ऊपर और इस व्यवहार के ऊपर कि वो कह रही है कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। जो पूरे जगत के देवादिदेव हैं, महादेव हैं, महाकाल के स्वरूप हैं, उनकी प्रतिष्ठा की चिंता और उसकी रक्षा करने का काम कांग्रेस अपने हिस्से लेने का प्रयास कर रही है। जो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उनकी रक्षा कांग्रेस करेगी क्या? वहीं उधर उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच जाना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी करती हुई नजर आ रही हैं। खासकर बीजेपी का इस सीट को लेकर विशेष फोकस भी है। हाल ही में हुए बंगलौर और बद्रीनाथ सीट के उपचुनाव में बीजेपी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसे में अब केदारनाथ सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। केदारनाथ का जब भी उपचुनाव संपन्न होगा, भारतीय जनता पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं का डिप्लॉयमेंट कैसे किस स्तर पर किया जाना है, हमारे ब्लॉक स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर कौन कार्यकर्ता जाएगा, हमारे बूथ स्तर की कौन सी कार्यकर्ता उसकी देखभाल करेंगे, उसकी जिम्मेवारी लेंगे। तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो रहा है और उसी नाते भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ मंत्रीगणों को भी इस काम पे लगाया है। निश्चित तौर पर केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाला है। वहीं उधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक का चेंज को लेकर डीजीपी को नसीहत दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलिस प्रशासन में इंटेलिजेंस सर्विस को इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही प्रदेश में जो पुलिस के मुखिया हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्हें प्राथमिकता देनी होगी। प्रशासन, जो हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा। प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया हैं, उनको इस तरह के जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने आप को प्राथमिकता देनी होगी।
वहीं उधर देहरादून में पलटन बाजार में युवती से छेड़खानी की घटना के बाद अब बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इस दौरान दरअसल कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सभी का पुलिस लाइन और थानों में सत्यापन कराया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि कर्मचारियों का सत्यापन न कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। की ड्राइव है। एक तो पर्पजली पलटन बाज़ार, चूँकि हमारा हार्ट ऑफ द सिटी एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ बहुत सारी महिलाएं बच्चे भी आते हैं, यहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर लगातार आते हैं। तो इस बाज़ार में घटना होने के कारण विशेष सतर्कता के तहत जितने भी हमारे सत्यापन अभियान है, ऐसे लोग हैं जो फट ठेली लगा रहे हैं, जो वहाँ के नियमित रूप से दुकानदार नहीं है, लेकिन आके बाहरी राज्यों से या कहीं अन्य जगहों से आकर यहाँ पर फट ठेली लगाते हैं, जिनका कोई वेयरअबाउट वेरीफाइड नहीं रहता है कि कहाँ से आए और कहाँ गए। क्योंकि एक घटना यहाँ पर हुई थी और उस घटना से सबक लेते हुए कि भविष्य में ऐसा कोई ईव टीजिंग की घटना ना हो, तो लगातार सत्यापन अभियान जो है बाजार में चल रहा है। उधर आपको बता दें कि देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने दरअसल सुबह तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए। डीएम ने कई अनुभागों के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं की ओर अधिक से अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जैसे जन समुदाय से, वृद्धजनों से और जो हमारे अन्य कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनसे कुछ उनकी अपेक्षाएं पता लग रही हैं, कुछ उनकी ग्रीवेंसेस समस्याएं ज्ञात हो रही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंस्पेक्शन शेड्यूल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, शेप होता है। तो आज के जो निरीक्षण है उसका इट वाज अ मल्टीपर्पस टूर, जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सफाई व्यवस्था को लेके काफ़ी विगत कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। जो उनकी कुछ लिफ्ट्स ख़राब हैं, जहाँ पे जो एल्डरली पर्सन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको सर्विसेज एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। उस कॉम्प्लेक्स में लगभग हमारे 4-5 सरकारी दफ्तर ऑपरेट करते हैं और जो सीधा जन समुदाय को डायरेक्ट सर्विसेज प्रदान करते हैं। उधर देहरादून के पलटन बाजार में एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और ये ड्रिल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। इसका मुख्य उद्देश्य आग या किसी अन्य आपात स्थिति में दमकल की गाड़ियों के पहुंचने का समय जानना है। तो फायर ब्रिगेड का पहुंचने का समय जानना इसका उद्देश्य रहा। देहरादून में मॉक ड्रिल का यह आयोजन दरअसल किया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए किस तरीके से दमकल विभाग मौके पर पहुंच पाता है, इसको लेकर ये मॉक ड्रिल जो है इस उद्देश्य के साथ किया गया। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।